नमस्कार। ये बीए भाग द्वितीय इतिहास की कक्षा है। हम कुछ संतों की बात कर रहे हैं, भारत के भक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं। हमने बात की थी कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत आता है भक्ति आंदोलन, और अब हम 15वीं-16वीं शताब्दी तक आ गए हैं। हमने प्रमुख संतों की बात कर ली है, गुरु नानक, दादू, निम्बार्क, वल्लभाचार्य। ये कुछ जो महत्वपूर्ण संत हुए, चैतन्य महाप्रभु, इन सभी की बात कर लेते हैं। सभी की बात हम कर चुके हैं। आज हम राजस्थान की एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध नारी संत की बात करते हैं, मीराबाई। भक्ति काल में या भक्ति आंदोलन के समय कुछ महत्वपूर्ण नारी संत भी हुई हैं, जैसे मीराबाई, जिनका नाम तो सभी जानते ही हैं। इसके अलावा सहजोबाई, दयाबाई, ये सब भी नारी संत हुई हैं। इनमें मीरा का नाम ही अधिकतर लोग जानते हैं। आइए आज मीरा की बात कर लेते हैं। इनके आरंभिक जीवन के बारे में या इनके जीवन के बारे में ही बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से हम नहीं कह सकते कि इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई। जनश्रुतियाँ हैं, यानी लोगों में जो कथाएं चल रही हैं वही हमारे पास है। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 1498 यानी 1498 में पाली में कुड़की नामक ग्राम में हुआ। इनके जीवन के बारे में मेड़तारी ख्यात में जो वर्णन किया गया है उसी को सबसे ज़्यादा वास्तविक माना जाता है। मेड़तारी ख्यात में जो दिया गया है। इनके पिताजी थे रतन सिंह, इनके दादाजी थे राव दूदा, जो कि मेड़ता के ठाकुर थे। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। इनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ, राणा सांगा के पुत्र भोजराज से। तो राणा सांगा के पुत्र भोजराज से इनका विवाह हुआ। विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति का देहांत हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनको सती करने का प्रयास किया गया, पर वे इसके लिए तैयार नहीं हुई। इनके ससुराल वालों की तरफ से इन्हें कई बार विष देने की कोशिश की गई, इन्हें मरवा देने की कोशिश की गई, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए, ऐसा कहा जाता है। वे विरक्त हो गईं और साधु संगतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करती थीं। इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इसके बाद घर वालों से परेशान होकर ये द्वारका और वृंदावन चली गई। वहाँ पर जहाँ भी ये जाती थी, लोग इन्हें देवी जैसा सम्मान देते थे। मीराबाई का जो समय है वह राजनीतिक रूप से भी बहुत उथल पुथल का समय है। ये वह समय था जब भारत पर बाबर ने आक्रमण किया था। ये वह समय था जब राणा सांगा का बाबर से खानवा का युद्ध होता है। इसी समय मीरा की भक्ति भी चल रही थी। इनकी भक्ति ऐसी थी, वही जैसे चैतन्य महाप्रभु की हम देखते हैं, नाचना गाना भजन कीर्तन। मीरा ने भी अपने भजनों में उस समय की आम भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में हम हिंदी और हिंदी के सभी जो खड़ी बोलियां हैं उनके शब्द हमें देखने को मिल जाते हैं। हमें पंजाबी के, गुजराती के शब्द भी देखने को मिल जाते हैं। मीराबाई के बारे में और भी बहुत सी बातें प्रसिद्ध हैं। मीराबाई के बारे में और बहुत सी कथाएं भी हैं। ऐसा भी प्रसिद्ध है कि घर वालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास को यह पद लिखकर भेजा था कि जब घर के लोग ही मेरे दुश्मन बन जाएं तब क्या करना चाहिए। इस पर गोस्वामी जी ने अपनी विनय पत्रिका में लिखा था कि जिसके प्रिय राम नहीं है उन्हें
त्याग देना चाहिए। लेकिन ये बात कहाँ तक सही है हम ऐतिहासिक रूप से नहीं कह सकते। मीराबाई की मृत्यु द्वारिका में सन 1546 में हो गई। इनका नाम आज भी प्रधान भक्तों में से एक है। इनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास जी, व्यास जी, मलुकदास जी आदि सब भक्तों ने किया है। इनकी बहुत सी कृतियाँ भी मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे। ये थे नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद और भी अन्य बहुत से स्फुट पदों की इन्होंने रचना की। इसके साथ ही बहुत से और संतों की बात हो सकती है। हम सहजोबाई की जैसे बात कर रहे हैं, सहजोबाई जी के गुरु थे चरणदास जी। ये भी 12 साल की उम्र में ही जब इनका विवाह होने जा रहा था, तब विवाह के लिए तैयार हो गई थी, तब पता चलता है कि रास्ते में ही दूल्हे की मृत्यु हो गई। इन्होंने उसी समय संसार त्याग दिया और ये विरक्त हो गई और प्रभु भक्ति में लीन हो गई। इसी तरह दयाबाई भी एक महत्वपूर्ण संत हुई हैं। इन्होंने भी इन सभी संतों ने आम लोगों की भाषा का प्रयोग किया है। आम लोगों को यह दिखा दिया कि ईश्वर उनकी पहुंच में है भक्ति के द्वारा। भक्ति जिसमें ना तो पैसा खर्च होता है, ना किसी कर्मकांड की आवश्यकता है, ना विद्वता की आवश्यकता है। वास्तविक प्रेम, प्रीति, गुरु की आवश्यकता पर बल देते हैं ये। और भक्ति, श्रद्धा, इनसे ही ईश्वर को पाया जा सकता है। ईश्वर को यानी इन्होंने आम लोगों की पहुंच में ला दिया। सामाजिक रूप से देखा जाए तो इन संतों ने कर्मकांड, पाखंड, लोगों के बीच जो भेद हैं, भेदभाव, इन सब को दूर करने का प्रयास किया। नारी की स्थिति को इन सब संतों के कारण, सामाजिक समानता का जो इन्होंने संदेश दिया, उसके कारण भी नारी की स्थिति में सुधार हुआ। तो इन संतों का समाज के प्रति भी, समाज के लिए भी योगदान है। तो हम सभी प्रमुख संतों की बात कर चुके हैं और इसके अलावा भी हमने जो किया है, इसके अलावा भी आप और कुछ संतों की बात भी के बारे में भी पढ़ सकते हैं। भक्ति आंदोलन, भारत को भक्ति आंदोलन क्या देता है, ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे, इनके क्या योगदान रहे, इसी बारे में प्रश्न इस संबंध में पूछे जाते हैं।